क्या आप जानते हैं कि दशहरा और दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा धार्मिक संदेश रखते हैं? क्या इन त्योहारों का महत्व सिर्फ रावण वध और राम की अयोध्या वापसी तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा संदेश छिपा है? क्यों इन त्योहारों को पूरे भारत में इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, और क्या इसका प्रभाव हमारी आधुनिक जिंदगी पर भी पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरे पर रावण के जलने का मतलब हमारे अंदर किस बुराई को जलाने से है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब और ढूंढते हैं दशहरा और दिवाली के धार्मिक संदेश को एक नई नज़र से। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था। लेकिन क्या इस कथा का सिर्फ यही एक संदेश है कि अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की? यहाँ रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह अहंकार, काम, क्रोध और लालच का प्रतीक था। उसके 10 सिर भी इन्हीं 10 दुर्गुणों को दर्शाते हैं। भगवान राम की विजय केवल रावण पर नहीं थी, बल्कि इन दुर्गुणों पर भी थी। दशहरा हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में इन दुर्गुणों का नाश करना चाहिए। ये एक आंतरिक युद्ध है जो हम खुद से लड़ते हैं। हर बार जब हम अपनी कमजोरियों को जीतते हैं, तब हम भी एक छोटे से रावण को हराते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद भी हम हर साल उसका पुतला क्यों जलाते हैं? क्या रावण का संदेश अभी भी जीवित है? देखते रहिए और जानिए उस गहरे धार्मिक संदेश को जो दशहरे से जुड़ा है। दशहरे के बाद आता है दिवाली का पर्व, जो राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। ये त्योहार दीपों का पर्व है, लेकिन क्या इसका संदेश केवल प्रकाश और खुशियों से जुड़ा है? दिवाली का मुख्य धार्मिक संदेश आत्मिक अंधकार से मुक्ति है। यह अज्ञानता और अंधकार से ज्ञान और प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। जैसे अयोध्या के लोगों ने दीप जलाए थे राम के स्वागत में, वैसे ही हम अपने जीवन में ज्ञान के दीप जलाते हैं। दिवाली का त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि यह 5 दिनों का होता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व है। धनतेरस, यह दिन समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन क्या इसका मतलब केवल धन प्राप्ति से है? धनतेरस का असली महत्व है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समृद्धि। यह हमें सिखाता है कि केवल धन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और ज्ञान भी हमारे जीवन के धन है। नरक चतुर्दशी, यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसकी हार निश्चित है। दीपावली, यह दिन अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति और आत्मा के प्रकाश का पर्व है। गोवर्धन पूजा, यह हमें प्रकृति और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने की याद दिलाता है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह संदेश दिया कि हमें प्रकृति के संरक्षण का कर्तव्य निभाना चाहिए। भाई दूज, भाई बहन के रिश्ते का यह दिन हमें रिश्तों की महत्ता का एहसास कराता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं है, यह आत्मिक समृद्धि, शांति और संतुलन का प्रतीक है। लक्ष्मी जी केवल भौतिक धन की देवी नहीं है, बल्कि वे वैभव, शांति और समृद्धि की देवी हैं। पूजन करते समय हम उनसे केवल धन नहीं, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन की भी प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि समृद्धि केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन का प्रतीक है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि दशहरा और दिवाली का असली संदेश क्या है? क्या ये त्योहार केवल परंपराएं हैं, या इनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? देखते रहिए, अंत में आपको मिलेगा वह जवाब जिसे आप शायद अब तक नहीं जानते थे। दशहरा और दिवाली दोनों ही त्योहारों का संदेश एक ही है: आत्मिक जागृति, आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार। जहाँ दशहरा हमें अपने अंदर की बुराई को नष्ट करने की प्रेरणा देता है, वहीं दिवाली हमें आत्मा की शुद्धता और प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये त्योहार सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्गदर्शन करते हैं। इन त्योहारों को मनाते समय हमें केवल बाहरी रूप से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर अपने जीवन में असली प्रकाश लाना चाहिए। यही इन त्योहारों का असली धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश है।
कैसा लगा हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।